गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के समय में बहुत जल्दी जीव डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को किस वजह से चिंता है, कोई किसी वजह से परेशान है और वह जीव डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन जो जीव इस चीज को समझते हैं कि असल में डिप्रेशन है तो वह डॉक्टरी इलाज करा लेते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन को यह समझते हैं कि शायद बाहरी कसर हो गई है तो वह पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। आज की जो साखी है वह हमें यह भी बताएगी कि डिप्रेशन में इंसान क्या कुछ कर जाता है और यह भी बताएगी कि जो बाबा जी की रूह है वह किस किस बहाने से और कैसे कैसे अपने जीवों को अपने पास बुलाते हैं, उनको बुलाने का जरिया कैसा होता है। आज की हम साखी में यह पता लगाएंगे। एक भाई था जो कोई भी काम करता था उस काम में लॉस ही होता था। चाहे वह कोई भी काम हो, यह सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। लेकिन हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम यह सारा कुछ सह सकें और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उस भाई ने दो चार काम किए, लेकिन दो चार काम ही उस भाई को में लॉस हुआ, आगे तरक्की नहीं हो पाई। वह भाई डिप्रेशन का शिकार हो गया, बहुत चिंता करने लगा, अपने आप को भी उस भाई को ख्याल भूल गया था, नाम भूल गया था। वह भाई क्या करता था, अपने कमरे में बैठ जाता था और अंदर से कुंडी लगा लेता था। अब उसके हाथ में जो कुछ भी आता था, चाहे वह गिलास हो, चाहे वह फोन हो, चाहे वह कोई भी कटर हो, चाकू हो, कोई भी चीज हो, वह भाई अपने हाथों से या तो अपने कहीं चीर फाड़ करने लग जाता था या दरवाजे में पटक पटक कर अपना सिर को मारता था। अब तो बाहर उनकी वाइफ थी, परिवार वाले थे, वह बहुत परेशान होते थे। बहुत बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करते थे, वह भाई कुंडी ही नहीं खोलता था, बहुत परेशान हो जाते थे। जब उसका दिमाग थोड़ा सा सही होता तो अंदर से दरवाजा खोलता। परिवार वाले इस चीज से बहुत परेशान हो गए। लोग कहने लगे कि इस भाई को भारी कसर हो गई है, ना तो वह वाइफ को पहचानता था, ना अपने आप को जानता था। परिवार में सबको कहता था, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतने हालात खराब हो गए थे। इस चीज के चलते परिवार वाले इतने दुखी हो गए कि बाहर जाकर सियानों से पूछने लगे। सियाने तो एक ही बात कहते हैं कि इस पर किसी ने कुछ करवा दिया है, इसीलिए इसका कामकाज नहीं चला। बहुत चक्कर काटे लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। अब उस भाई की जो वाइफ थी, उसका जो भाई था, वह कहने लगा कि दीदी, मुझे नहीं लगता कि इससे जीजा जी को कोई भारी कसर है। मुझे लगता है कोई डिप्रेशन हो चुका है, क्योंकि ये अपने काम में इतना ज़्यादा लॉस खा चुके हैं कि इनसे सहन ही नहीं हुआ। क्यों ना हम डॉक्टर को दिखाएं। अब उनकी वाइफ कहने लगी, ठीक है, डॉक्टर को दिखाते हैं। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो बहुत ही बड़े डिप्रेशन में है। ऐसा क्या हुआ था कि इसके अंदर वह चीजें कहीं ना कहीं घर कर गई हैं। अब तो इसका ट्रीटमेंट चलेगा, धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। बहुत परेशान पूरी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर कहने लगे कि यह ख्याल तो आपको शुरू से रखना चाहिए था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब घर में कोई परेशानी आ जाती है या दिक्कत आ जाती है
जिसकी वजह से आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं को टॉर्च ही करते रह जाते हैं। तेरी वजह से ये काम हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता। एक तो इंसान वैसे ही लॉस खा चुका है, ऊपर से जब हम लोग उस इंसान को उस चीज़ का ख्याल करवाते हैं, तुमने ही यह सब कुछ किया है, तो वह इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि इसके असली जो हकदार हो वह तुम हो। फैमिली का साथ देना चाहिए था, उल्टा तुमने उसे और डिप्रेशन दिया। अब धीरे धीरे उस भाई का इलाज चलने लगा। डॉक्टर ने कहा जितना भी हो सकता है इसे खुश रहने की सलाह दी। खुश करो, घूमो फिरो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और इससे कोई भारी कसर नहीं है। अब वैसा ही हुआ। अब घर में सभी लोग उस भाई को ख्याल रखने लगे, हंसने लगे उसको। धीरे धीरे उस भाई की जो याददाश्त थी, जो डिप्रेशन था, वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। अब उसे यह भी याद आने लगा कि मैं कौन हूँ, परिवार वाले कौन हैं। यह धीरे धीरे वह भाई 8 से 9 महीने उसका ट्रीटमेंट चला और धीरे धीरे वह भाई ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उस भाई के मन में फिर से एक ख्याल आया। अपनी वाइफ से कहने लगा कि मुझे फलानी फलानी जगह देवी का मंदिर है, मुझे वहाँ जाना है। मुझे ऐसा अंदर से आवाज़ आई है कि मैं वहाँ जाकर उसके दर्शन कराऊं। वह वाइफ कहने लगी कि अभी तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी आप देवी के मंदिर पर माथा टेकने जाओगे, पहले ठीक तो हो जाओ। ऊपर से उस भाई ने कहा कि जाऊंगा भी पैदल, किसी सवारी पर नहीं जाऊंगा। जब यह बात उसकी पत्नी ने सुनी तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था। डॉक्टर से कहा कि ऐसे ये कह रहे हैं, तो डॉक्टर ने उसकी वाइफ को कहा कि यह तो जो भी करना चाहता है इन्हें करने दो। अगर यह तीर्थ स्थान पर जाने चाहते हैं तो जाने दो, पैदल जाना चाहते हैं तो जाने दो। तुम कोई भी रोक टोक नहीं करोगी, क्योंकि यह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन एक जना तुम्हारे साथ जरूर इनके साथ होना चाहिए। वाइफ कहने लगी कि भाई कह रहे हैं कि अकेले ही जाऊंगा, साथ में कोई नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक इंसान भेजो जो पीछे पीछे इनकी देखभाल करे कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, यह ठीक ठाक तो हैं। अब वैसे ही हुआ। अब वह जो भाई उस भाई की वाइफ थी और तो कोई भी था नहीं, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई इतना साथ तो तुमने हमारा वैसे ही बहुत दिया है, एक साथ और दे दो। तुम्हारे जीजा जी ऐसे तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, अब यह कह भी अकेले जा रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि आप इसके पीछे जाओ। तो वह कहने लगा कोई बात नहीं दीदी, जैसे आप कह रही हैं मैं वैसे ही करूँगा। अब वह जो भाई था, जब सुबह हुई अपनी दवाई लेकर, उनकी वाइफ ने कहा अपना दवाई टाइम से खाते रहना, क्योंकि ठीक हो गया था वह भाई। अब वह भाई घर से पैदल यात्रा के लिए तीर्थ स्थान पर निकल गया। अब पीछे वह भाई जो था उसका साला, वह भी निकल गया। 8 से 10 दिन हो गए उस भाई को चलते हुए। अब वह जो साला था वह भी पीछे पीछे ही था। एक जगह अचानक ही वह जो भाई था कुछ खा पी रहा था।
तो वह साला भी वहीं पर ही पहुंच गया। अब जीजा और साला था आपस में जब मिले तो कहने लगे, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वह जो साला था कहने लगा कि मैं तो देवी मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ, दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो जीजा जी कहने लगे कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अब वह कहने लगे, चलो ठीक है, दोनों चलते हैं, लेकिन मैं तो पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो वह जो साला था वह कहने लगा, मैं तो खुद पैदल यात्रा कर रहा हूँ। उसने कुछ नहीं बताया कि मुझे मेरी बहन ने भेजा है, कैसे भेजा है। अब दोनों लोग इकट्ठे ही जाते थे, इकट्ठे ही रहते थे। जिस दिन वह मिले उस दिन अब रात हुई तो वह जो साला था वह क्या देखता है कि जीजा जी जैसे ही रात के 9:30 बजे हुए हैं वैसे ही ध्यान पर बैठ जाते और ध्यान पर ऐसे बैठते कि 2-2.5 से 3 घंटे तक उठते ही नहीं। तो वह भाई था इस चीज को देखकर बड़ा हैरान हुआ। ऐसे ही उन लोगों का कम से कम उस देवी माता के पास पहुंचते पैदल 26 से 27 दिन लग गए और 26 से 27 दिन में यही हुआ। जब भी रात होती तो वह भाई जो था वह ध्यान पर बैठ जाता, जब भी टाइम मिलता ध्यान पर बैठ जाता था। लेकिन उस साले ने एक बार भी नहीं पूछा कि यह सब कुछ क्यों कर रहे हो। जब देवी माता के दर्शन के लिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो अब वह जो उसका साला था वह कहने लगा कि जीजा जी दर्शन तो हो गए हैं, अब ऐसा करते हैं इधर से कोई सवेरी ले लेते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि इतना तो पैदल भी नहीं चला जाता, नहीं तो 26 से 27 दिन तो हमें आते हुए लगे, 26 से 27 दिन ही हमें जाते हुए लग जाएंगे। तो वो भाई कहने लगा कि नहीं, मैं जिस वजह से यहाँ पर आया था वह चीज़ तो मुझे अभी मिली ही नहीं। अब वह दूसरा भाई कहने लगा, वह चीज़ क्या थी? अब वह जीजा जी से कहने लगे कि मैं जो देवी माता के मैंने बाहर दर्शन किए ना, मैं अंदर से करना चाहता हूँ। अब उसके जो साला था वह कहने लगा कि जीजा जी मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इतना ध्यान पर क्यों बैठते रहते हो? ना तो आपने कोई नाम लिया है ना किसी का ध्यान करते हो। तो वह भाई कहने लगा कि जो माता मैंने वहाँ देखी है ना, उसको मैं अंदर देखना चाहता हूँ, अंदर से मिले ही नहीं रही है, अंदर से दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। जब तक मैं उस चीज़ के अंदर से दर्शन नहीं कर लेता मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और मैं पैदल ही जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अब वह जो साला था बड़ा चक्कर में पड़ गया कि जीजा जी को छोड़कर भी नहीं जा सकता। घर पर फोन किया अपनी बहन को तो बहन कहने लगी कि भैया छोड़कर मत आना, साथ में ही लेकर आओ। अब दोनों फिर से चल दिया वापस में। यहाँ भी उनको कोई जगह मिलती थी, रह जाते थे, रात हो जाती थी, बैठ जाते थे। एक दिन चलते चलते 8 से 9 बज गए, रास्ते में कोई जगह ही नहीं आई। क्या देखते कि एक फार्म है, वहाँ पर दूर उन्हें एक लाइट दिखी तो वह लोग कहने लगे कि अंधेरा बहुत हो चुका है, उस फार्म पर चलते हैं, क्या पता कोई जगह मिल जाए, रात तो बितानी ही है। वह लोग वहाँ पर जब गए तो क्या देखते हैं कि वह सरदारों का फार्म था। वहाँ पर गए, उनको सारी बात बताई जब 8 से 9 बजे हुए थे। अब एकदम से हर कोई देखकर हैरान हो जाता है, डर भी जाता है, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है कि यह लोग पता नहीं कौन है, कैसे हैं,
तो वह जो सरदार भाई थे वे कहने लगे कि ऐसे तो हम आपको जानते भी नहीं, ऐसी हम आपको कैसे जगह दे सकते हैं। अब उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। तो वह जो भाई थे वह कहने लगे, हम पर भरोसा कीजिए, अगर आप हमें अंदर जगह नहीं देना चाहते तो हम आपके गेट के आगे ही सो जाएंगे, लेकिन आज की रात हमें बितानी है। अब उस फार्म पर जो उनके सरदार थे, उनके एक बुजुर्ग थे, वह बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, यह यात्रा करके आए हैं, इन्होंने सारी बात तो बताई ही है, कोई बात नहीं, मालिक पर भरोसा रखो, अगर वह कह रहे हैं तो सच ही होगा, लेकिन गेट के आगे तो नहीं सोने देंगे, कोई बात नहीं, आप लोग अंदर ही आ जाओ। अंदर उन्होंने दो चार पाई दी, उन पर बिस्तर लगा दिया, उनको खाना दिया, सब कुछ दिया, उनकी बहुत सेवा की। उन दोनों को, जीजा और साले को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि देखा ऐसे भी परिवार होते हैं जो इतना किसी के बारे में सोचते हैं। अब वह जो दोनों लोग थे उनका शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे कि आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, नहीं तो हम रात के 9 से 10 बज गए थे, हमें कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, कोई बात नहीं, आप रात अच्छी से बिताइए। अब वह जो भाई था उसको तो टाइम हो रहा था ध्यान पर बैठने का, वह भाई फिर से अपने आसन पर ध्यान पर बैठ गया। वह जो बुजुर्ग थे वह भी बाहर ही सो गए थे। अब वह इस चीज को देखकर हैरान हुए। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह उसी गुरु को मानते हैं जिसको हम जानते हैं, शायद इसलिए ये ध्यान पर बैठा है। उसके मन में बड़ी खुशी हुई कि यह तो लगता है बाबा जी के ही प्यारे हैं। अब उस टाइम तो कुछ भी नहीं कहा। जब सुबह हुई तो सुबह उन्हें चाय पानी पिलाया। बुजुर्ग ने उस भाई से पूछा कि भाई आप गए तो माता के दर्शन के लिए थे, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, रात को भी जब तुम ध्यान पर बैठे थे तुम्हें 4 से 5 घंटे मैंने बैठे हुए देखा, तुम किसका ध्यान करते हो? तो वह भाई कहने लगा, ध्यान तो मैं बुजुर्ग जी किसी का नहीं करता, बस जिस माता को देखकर आया था ना उसमें अंदर से देखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि सारा कुछ ही अंदर है, तो वह चीज मैं अंदर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रही है। इस बात पर वह बुजुर्ग थे वह मुस्कुरा दिए। वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा इसका मतलब है तुम मालिक को पाने की बड़ी लालसा है। अब वह जो साला था उसने सारी बात बताई बुजुर्ग को कि ऐसे ऐसे ये डिप्रेशन में चले गए थे, सारी बात बताई। वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा अगर तुम गुरु के पास जाना है ना और तुझे अंदर वह चीज देखनी है, ये सारा कुछ देवी देवता सारा कुछ तुझे अंदर ही दिखेंगे। जिस चीज को तू देखना चाहता है, पाना चाहता है, सब कुछ तुझे अंदर से मिलेगा, लेकिन तुझे उसके लिए शब्द से जुड़ना होगा। जब तक तुम उस शब्द से नहीं जुड़ोगे तब तक वह मालिक को नहीं पा सकते। अब वह जो भाई था इस चीज को सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह कहने लगा, बुजुर्ग जी हमें बताओ वह अंदर से पाने का जो शब्द है वह कहाँ मिलेगा? बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु हैं, तुम्हें वहाँ चलना पड़ेगा। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि ठीक है, आप उस गुरु के पास लेकर चलो, घर तो मैं बाद में जाऊंगा। अब बुजुर्ग कहने लगा कि बेटा उसको
तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है सत्संग का, लेकिन 15 से 20 दिन में सत्संग होने वाला है, तभी चलना है। इतने दिन तुम तो क्या करोगे? वह भाई कहने लगा, इतने दिन हम कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमें जानना ही है। अब वैसे ही हुआ, 15 से 20 दिन हो गए। अब वह जो भाई था उस परिवार के साथ डेरे में गया। जब डेरे गया, वहाँ देखा कि वहाँ से तो हर किसी के लोग हैं, हिंदू क्या कोई जात पात है ही नहीं वहाँ पर। वहाँ जाकर बड़ा खुश हुआ। वह भाई कहने लगा कि यहाँ पर तो बड़ी संगत आती है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो वह बुजुर्ग कहने लगा, बस बाबा जी की कृपा है, उस मालिक की कृपा है, सत्संग सुनना है। सत्संग में बाबा जी ने क्या फरमाया है कि हम हमेशा इन चीज़ों में पकड़कर, इन गर्जों के रिश्तों में पड़कर, डिप्रेशन में पड़कर हम पता नहीं कौन कौन से कदम उठा लेते हैं। हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत काम पर शुरू हो जाते हैं। जिस दिन हम एक जिम्मेदार इंसान बन गए और हमारे में इतना ज़्यादा ज्ञान आ गया कि इतनी पावर आ गई कि चाहे हम किसी भी चीज़ को क्यों ना किसी हो, कभी भी हम कभी किसी चीज़ में घबराएंगे नहीं। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो उसका मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि सच में मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि अपने काम काज से इतना डिप्रेशन में चला गया था कि आज भी मैं अपनी जिम्मेदारियों से ही भागा हूँ, क्योंकि मेरे मन में यही विचार था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ यात्रा करूँगा। जब यह सारी बात उस भाई ने बुजुर्ग को बताई तो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागना चाहिए, किसी चीज़ की चिंता करनी है हमें, लेकिन आज तुम बहुत बड़े भाग वाले हो। तुम्हारी जो तीर्थ यात्रा थी वह तुम्हारी बिल्कुल व्यर्थ नहीं गई। मालिक ने तुम्हें किसी बहाने से यहाँ पर बुलाया है, यह सोचने वाली बात है। अब वह भाई बहुत खुश हुआ। वह भाई कहने लगा, मैं नाम की बख्शिश लेकर जाऊंगा। बहुत भागों वाली रूह होती है जिन्हें पहली बार ही भजन सिमरन मिल जाता है। उस भाई को भी भजन सिमरन मिल गया। वह भाई बहुत खुश हुआ, खुशी खुशी अपने घर गया। घर जाकर सारी बातें अपने परिवार को बताई। अब जो भी काम वह करता था अपने गुरु का ध्यान कर उसको शुरू करता था, गुरु के ध्यान में रहता था, भजन सिमरन करता था और सच में उस भाई को वह हासिल हुआ जिस चीज़ की वह प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि अंदर हमारा सारा कुछ यह मामूली कोई अंदर नहीं है, यह इतना बड़ा है कि पता नहीं इसमें क्या क्या है, लेकिन दिखा तभी जब हमारी आंखें खुलेंगी। हमारी आंखें ही बंद हैं। अब वह भाई तरक्की की राह पर निकल गया। मालिक ने उसको तरक्की भी दी, भजन सिमरन भी दिया, परिवार ने भी भजन सिमरन ले लिया और अंदर का जो रास्ता था वह भी खुल गया। तो सोचने वाली बात इसमें सिर्फ एक है कि अगर हम किसी भी रास्ते पर जाते हैं, वह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चाहत होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। जब हमारे में सच्ची चाहत आ जाएगी तो सच में गुरु पता नहीं किस बहाने से अपनी रूह को कैसे बुलाते हैं।
यह तभी पता लगता है जब वैसा हो जाता है। और दूसरी बात, कभी भी हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, और कभी भी हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। और वह तभी संभव है जब हम मालिक के साथ जुड़ेंगे, जब हम मालिक के साथ जुड़ेंगे, उसके ध्यान में रहेंगे, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वह कभी भी डिप्रेशन में आने ही नहीं देगी। तो हम भी मालिक का शुक्राना करना चाहिए और हमेशा भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन ही करना चाहिए। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।